बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पिग्मेलियन प्ले का एक्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। ये प्ले एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, जो कि 1913 को परफॉर्म किया गया था। दोस्तों इस प्ले के 5 एक्ट्स हैं। मैं इसके 2 एक्ट्स पहले कवर कर चुका हूँ। आज इसका तीसरा एक्ट कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे एक्ट में मिसिज हिगिंस, जो कि हेनरी हिगिंस की वालदा है, उसके घर का सीन दिखाया जाता है कि वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई। मिसिज हिगिंस का ये घर पे रहने का दिन है। आज शाम से पहले और दोपहर के बाद का टाइम है। कुछ चेयर्स, पियानो, फर्नीचर और इस तरह की चीजें, कुछ पेंटिंग्स इसके रूम में पड़ी हुई है मिसिज हिगिंस के। मिसिज हिगिंस ने अपने बेटे हेनरी हिगिंस को रोका होता है कि जब वो अपने घर पे रहती है, जब उसके मेहमानों ने आना होता है, जब उसका घर पे रहने का दिन होता है, तब तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारे जो मैनर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से, तुम्हारे मैनर्स की वजह से जो मेरे मेहमान हैं वो नाराज होकर चले जाते हैं। इस वजह से तुम उस दिन नहीं आया करो मेरे घर, जिस दिन मेरे मेहमान आए होते हैं, जिस दिन मेरा घर पे रहने का दिन होता है। ये मिसिज हिगिंस ने अपने बेटे हेनरी हिगिंस को कहा होता है। मिसिज हिगिंस बैठी हुई है रूम में, ड्राइंग रूम में, कि अचानक जोर से दरवाजा खुलता है और हेनरी हिगिंस आता है। उसने सर पे कैप पहनी हुई है। तो बेटा आए घर, तो ज्यादातर माएँ तो हमारी यही कहती है ना, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया। लेकिन हेनरी हिगिंस की माँ कहती है, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हें मना भी किया था कि आज घर ना आना। तुम्हें पता नहीं है कि आज मेरा घर पे रहने का दिन है, आज मेरे मेहमान आने वाले हैं, कुछ खास लोग आने वाले हैं, और तुम फिर से आ गए हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मैनर्स को, जिनकी वजह से मेरे मेहमान जो है वो नाराज होकर चले जाते हैं। हेनरी तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से, इधर ना रुको। हेनरी हिगिंस बताता है कि कोई खास काम है मुझे, इस वजह से मैं आया हूँ मोम। वो पूछती है कैसा काम? वो कहता है कि हम लोग ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक लड़की पे, उसको सिखा रहे हैं, उसको बोलना सिखा रहे हैं। वो एक फ्लावर गर्ल है, गरीब सी लड़की है। हमने उसको पढ़ना सिखाना है, हमने उसको बोलना सिखाना है, जो लहजा है उसका वो हमने ठीक करना है। इस वजह से हमने उस लड़की को चूज किया है। तो हम ना आज ये देखना है हम लोगों ने कि वो किस तरह से बोलती है, जो हमने उसको इतने महीने लगा के सिखाया है। तो मोम आप ये चीज नोट कीजिएगा कि वो लड़की किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करती है और क्या क्या वर्ड्स प्रोनाउंस करती है, ये भी आपने नोट करना है। वो बहस कर ही रहे होते हैं कि जो मिसिज हिगिंस है वो लड़ तो नहीं ना सकती अपने बेटे से। ऐसे बातें चल रही होती हैं कि मेहमान आ जाते हैं मिसिज हिगिंस के। मिसिज आइंसफोर्ड हिल और उसकी बेटी मिस आइंसफोर्ड हिल, ये दोनों आ जाती हैं। मिसिज आइंसफोर्ड हिल की बेटी का नाम है मिस क्लारा आइंसफोर्ड हिल। एक पार्लर गर्ल होती है, वो आके बताती है कि मेहमान आ चुके हैं। फिर हेनरी हिगिंस और उसकी वालदा मिसिज हिगिंस आइंसफोर्ड फैमिली से मिलते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही कॉलोनल पिकरिंग आ जाता है। ये सारे लोग मिसिज हिगिंस के घर पे आ रहे हैं, तो पिकरिंग भी आके सलाम दुआ करता है सबको। अब आइंसफोर्ड फैमिली जो आई है ना, इनका जो एक्सेंट है वो नोट किया होता है हेनरी हिगिंस ने पहले कहीं, लेकिन उसको ये याद नहीं पड़ रहा होता कि यार मैंने इनको कब देखा था और कब इनका लहजा नोट किया था। लेकिन उसको ये याद होता है यार ये लहजा मैंने ना सुना है कहीं पे। अब कुछ टाइम ही गुजरता है कि कॉलोनल पिकरिंग के बाद जो होता है फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल वो आ जाता है, जो कि मिसिज आइंसफोर्ड हिल का बेटा है और मिस क्लारा आइंसफोर्ड हिल का भाई है। अब हेनरी हिगिंस को थोड़ा हौसला होता है कि यार ग्रुप ना बड़ा होता जा रहा है, तो अच्छा है कि अच्छी तरह से ये लोग नोट कर सकेंगे कि जो फ्लावर गर्ल है एलाइजा डूलिटल वो किस तरह से बोलती है, किस तरह से वो बात करती है, किस तरह से लफ्जों को प्रोनाउंस करती है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद एलाइजा डूलिटल, जो कि फ्लावर गर्ल है, यानी कि जिसको हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग ने सिखाया होता है किस तरह से बोलना है आपने, वो आ जाती है। उसने एक अच्छा सा डिसेंट सा लिबास पहना हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से वो बोल रही होती है। इतना अच्छा इंप्रेशन डालती है आके सब पे कि सब कहते हैं वाह, उनके माइंड में यही चलता है कितना अच्छा बोल रही है। वो कहती है हाउ डू यू डू। अब हेनरी हिगिंस ने उसको पहले समझाया होता है फ्लावर गर्ल को कि तुमने ना सिर्फ वेदर के बारे में बात करनी है और हेल्थ के बारे में, इसके अलावा तुमने कोई और बात नहीं करनी। बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो एलाइजा डूलिटल होती है वो बात करती है वेदर के बारे में, उसके बाद हेल्थ की बात छिड़ जाती है और इन्फ्लुएंजा का जिक्र करती है मिसिज आइंसफोर्ड जो होती। तो एलाइजा डूलिटल को याद आ जाता है कि उसकी आंट जो थी ना वो इन्फ्लुएंजा से मरी थी, ऐसे उसको लगता है। तो वो इतनी लंबी बहस शुरू कर देती है इन्फ्लुएंजा के बारे में, अपनी आंट के बारे में, अपने वालिद पे बात ले जाती है कि उसका वालिद शराब पीता है, ये करता है, वो करता है, अपना एक्सेंट चेंज कर देती है। फिर हेनरी हिगिंस उसको इशारा करता है तो वो समझ जाती है एलाइजा डूलिटल की और नहीं बोलना। फिर वो उठ के चली जाती है। तो जो होता है ना फ्रेडी आइंसफोर्ड, उसको बड़ा अच्छा लगता है एलाइजा का बोलना, तो उस फ्लावर गर्ल को कहता है कि तुम और बोल। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मुझे टैक्सी पकड़नी है, मुझे जाना है। मिसिज आइंसफोर्ड और क्लारा को उसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है एलाइजा डूलिटल की। जब आइंसफोर्ड फैमिली चली जाती है तो हेनरी हिगिंस अपनी मदर से पूछता है मिसिज हिगिंस से कि कैसा लगा आपको एक्सेंट उसका। तो मिसिज हिगिंस कहती है कि ठीक है उसका एक्सेंट, लेकिन अभी भी वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। ये तुम्हारी आर्ट का कमाल है, तुम्हारी ड्रेसिंग का कमाल है जो तुमने उसको करवाई है एलाइजा डूलिटल को, जिस वजह से उसने इतनी बातें कर ली हैं।
लेकिन अभी भी वो गार्डन पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई। वो तुम्हारा एक्सेंट अडॉप्ट कर रही है, उसको थोड़ा और सिखाओ ताकि वो और अच्छा बोले। हेनरी हिगिंस से उसकी वालदा पूछती है मिसिस हिगिंस के एलाइजा डूलिटल कहाँ पे रहती है। तो हेनरी हिगिंस कहता है कि हमारे साथ ही रहती है। उसके बाद हेनरी हिगिंस की वालदा उसको एक बात बताती है कि ठीक है, तुम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, लेकिन सोचो जब तुम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद क्या होगा। अगर उसको अच्छी जॉब ना मिली, तुम उसको बोलना तो सिखा दोगे कैसे अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छी जॉब ही ना मिली, इनकम ही ना अच्छी मिली, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का, जो क्या फ़ायदा एक्सपेरिमेंट का। हेनरी हिगिंस कहता है हम लोग वही करेंगे जो उसके लिए अच्छा है, और ये भी कहता है कि हमें उसका बोलना अच्छा लगता है, वो हमें हंसाती है, दूसरों के एक्सेंट कॉपी करती है, सीखती है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें हंसी आती है। उसके बाद हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग ये दोनों भी चले जाते हैं। हेनरी हिगिंस और उसका दोस्त कॉलोनल पिकरिंग वहां से चले जाते हैं फिर, और मिसिस हिगिंस अपने राइटिंग टेबल पर जाती है और मैन 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 ये अल्फाज कहती है। तो इसके साथ ही एक्ट 3 खत्म हो जाता है।